मैं ऐसे क्या कहूँ, ऐसा क्या करूं जिससे तुम खुश हो जाओ? चले जाओ यहाँ से अभी के लिए, प्लीज। Damn it. क्यों कर रही है तुम इस्तेमाल पर? Why are you doing this? मुझे अब तुम्हारी नेचर समझ आ गई है फैजान। एक्चुअली तुम्हें तुम्हारे पीछे भागने वाले लोग पसंद ही नहीं। जब मैं ना तुम्हारा पीछा कर रही थी तो तुम्हें उससे चिढ़ थी, हाँ। और जब मैं तुम्हारा पीछा करने लगी you ghosted me. Now I get it. Ghosting you, not ghosting you. अंबर, for God's sake, से बच्चों वाली बातें करना बंद करो। मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ। We need to talk. So let's just get on the phone like adults और आराम से बात डिस्कस करते हैं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों मेरा फोन नहीं उठा रही? Please just call me. Call me, please. Just call me. अमर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी पोजीशन बदलने में। तुम्हें ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि तुम इस वक्त किस जगह खड़ी हो। वही आम सी बेचारी सी औरत जिसे हर वक्त ये डर लगता है कि उसका शौहर कहीं बदल ना जाए। मर्द बहुत चालाक होते हैं, हर वक्त औरतों को कंफ्यूज रखते हैं, ताकि अगर वो किसी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए ना तो हर वक्त ये डर उनके जहन में रहता है कि कहीं उनका शौहर उनके हाथ से फिसल ना जाए। यकीन नहीं आता अब मुझे, जिस औरत से मुझे एक अजीब किस्म की नफरत थी, अब उसकी हर बात सच लगने लगी है। मीना वाज राइट ऑल अलोंग। You're the last person I expected this from, Dr. Saad. तुम फैमिली हो, जानते हो कि मेरी फैमिली किस तकलीफ से गुजर रही है जो तुमने इतनी सी वजह से रेजिग्नेशन दे दिया। अपनी तकलीफ सबको बड़ी लगती है और दूसरों पर पहाड़ जैसा गम इतनी सी बात, दैट्स क्वाइट अ डबल स्टैंडर्ड। मैंने 2 बार आपको केसेस रेकमेंड किए और आपने दोनों बार राहत से कहकर रिजेक्ट करवा दिए। क्या बात कर रहे हो यार? क्या मेरे पास टाइम या दिमाग है कि किसी चीज पर कंसंट्रेट कर सकूं? तो मेरे पास तो है ना। अगर मैंने केस रेकमेंड किए हैं तो कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। देखो, मैं जानता हूं कि तुम अपने पेशेंट्स के लिए अपने दिल में बहुत हमदर्दी रखते हो। योर एम्पैथी इज एट इट्स हाइट। लेकिन आजकल फंड्स की कमी और सॉरी टू कट यू ऑफ डॉक्टर शाहनवाज, बट प्लीज मुझसे ये फंड्स की बात मत कीजिएगा। आई एम नॉट सानिया।
क्या कहा तुमने? तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि पहले मैंने आप ही की बातों में आकर उसके रिकमेंडेड केस को बिना सोचे समझे रिजेक्ट किया, और जब उसने हमारे एक्शन के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए तो हमने उसे हर तरीके से प्रेशराइज किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आई जस्ट विश कि मैंने खुद इनिशिएटिव लिया होता या खुद जाकर फाइनेंस में देखा होता। इनिशिएटिव? हाँ, तो इंसिनुएट क्या करना चाह रहे हो कि मैं करप्ट हूं? यस, यू आर। और आपकी इसी कमजोरी की वजह से सारा वेलफेयर डिपार्टमेंट करप्शन कर रहा है। सब अपने खानदान का इलाज वहां करवा रहे हैं। डोनेशन के पैसों से नए सीटी स्कैन और एमआरआई की मशीनों के पैसों से पुरानी और थर्ड ग्रेड मशीनें ली जा रही है। नए हॉस्पिटल को आलीशान बनाया जा रहा है ताकि उसे स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल कहकर सिर्फ एलिट को सर्व किया जाए। आईएफसी, फ्लेमिंग फंड्स, कहां करप्शन नहीं हो रही है। क्या ऑल फॉल बके जा रहे हो इतनी देर से? तुम अच्छी तरह जानते हो हम हर साल ऑडिट में जाते हैं। Audits that are done by those friendly third parties. What do you want? मेरे सारे recommended cases का अप्रूवल आज ही। हो जाएगा। And the authority to approve the cases of the welfare department. ना अब हुई ना बात। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? जहां इतनी करप्शन हो गई है वहां ये ब्लैकमेल ही सही। Of course. In that case, my answer is a big no. मैं तुम्हारा आज ही से रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करता हूं। हाँ, राहत साहब मेरे कमरे में आए।